दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एसी। तो आज का वीडियो दोस्तों जो है ये खास करके होने वाला है कि मेंबरशिप में आने के क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो काफी अच्छे ट्रेंड हैं इस लाइन में, इस बिजनेस में, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग ली हुई है। चाहे कृषि विज्ञान केंद्रों से ट्रेनिंग ली हो या फिर वो कहीं जा करके किसी के फार्म पे रह करके सीखे हों या फिर किसी एक्सपर्ट का बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा हो उनके साथ में, तो उनका रिजल्ट अच्छा आता है। दोस्तों मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे वजह से अगर कोई मेरे साथ जुड़ता है तभी उसका रिजल्ट आ सकता है, ये सोचना आप लोगों का गलत है। लेकिन अगर कोई अनट्रेंड बंदा, जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कोई बंदा कहीं जॉब कर रहा है या अपनी खेती बाड़ी कर रहा है, वो अगर इस फील्ड में आ जाता है, ब्रायलर फार्मिंग के फील्ड में आ जाता है दोस्तों, और ये बिजनेस दोस्तों जो लाइव स्टॉक का जितना भी बिजनेस है, चाहे वो आपका गोट फार्मिंग हो, चाहे बकरी मुर्गी पालन हो, चाहे कैटल का हो, चाहे पिगरी हो, चाहे फिशरीज हो, इन सारे जितने भी बिजनेस हैं दोस्तों, इस प्रकार के जितने भी बिजनेस हैं, इसमें कभी भी किसी को अपने ऊपर ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम तो सब कुछ जानते हैं, हम तो सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पारंपरिक तरीके से जब पहले खेती की जाती थी, वहां पर क्या होता था कि हमारे जो पूर्वज थे वो हल से पहले तो वो अपने कुछ धारदार हथियार से खेती किए, फिर धीरे धीरे हल आया। हल के बाद में उन्होंने बैलों से खेती करना शुरू किया, बैल के बाद ट्रैक्टर आ गया। तो इसी तरीके से चेंजेस इसमें होते हैं दोस्तों ब्रायलर फार्मिंग में। अब ब्रायलर फार्मिंग में दोस्तों क्या होता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई बस हमको क्या करना है कि हमें मुर्गे को फीड बच्चे लेके आने हैं, बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट देना है, इसके बाद उसको फीड खिलाते जाना है और 40 दिन बाद में मुर्गे को सेल कर देना है। लेकिन दोस्तों ये जो परंपरा है, इस तरह से अगर कोई फार्मिंग करेगा तो उसको प्रॉफिट नहीं होने वाला है। प्रॉफिट होना कैसे है दोस्तों, वो चीज मैं बताता हूं। प्रॉफिट इस प्रकार से होता है, जैसे आप ना चिक्स लेके आए, अब चिक्स को कैसे इन्वायरमेंट में रखना है ये चीज आपको आना चाहिए। पहली चीज टेम्परेचर। मैं जब कोई मुझसे जुड़ता है दोस्तों तो मैं उसको फर्स्ट यही बोलता हूं कि भाई पहले तो फार्म की अच्छे से साफ सफाई कर लो। साफ सफाई करने के बाद में उसको प्रॉपर डिसइंफेक्टेड करो। डिसइंफेक्टेड करने के बाद में आप ना लीटर डालो। इसके बाद में आप क्या करो, पर्दे को अगर इस टाइम पे डाल रहे हो तो पर्दे की अच्छी तरह से देखभाल करो कि यह नहीं कि हमारे पर्दे में कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाहर से हवाएं आए। दूसरे नंबर पे लीटर जो है दोस्तों वो कितना डालना है, वो आपको 2 इंची 3 इंची मोटा मौसम के हिसाब से डालना होता है। इसके बाद दोस्तों आपको बताता हूं कि टेम्परेचर जो है आपका कितना होना चाहिए, आप कितने बच्चे पे गोला कैसे बनाते हो वो अनिवार्य है। साथ ही साथ में दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है और आपके एफसीआर और वेट का सबसे अच्छा जो नतीजा देता है बाद में, और वहां पर आकर के आप लोगों को जब बहुत ही बेहतर पैसा मिलता है, वो मैं समझाता हूं दोस्तों। इसलिए मैं लोगों को जोड़ता हूं अपने से। और साथ ही साथ में दोस्तों मैं ना डे बाय डे कौन सी दवा कितनी देर के पानी में चलानी है जिसका हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, वो चीजें मैं बताता हूं। और साथ ही साथ में दोस्तों फीड को कैसे खिलाना है, किस वेट पे कितना फीड खाना चाहिए मुर्गे को, वो चीज मैं समझाता हूं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार आप क्या बताते हो, हमारे पास तो बुक पड़ी है, हमारे पास तो कंपनी की बुक है, हम उससे फीड खिला लेंगे। लेकिन दोस्तों वहां पे भी आप लोगों को समझने की जरूरत होती है। जैसे कि मैंने यहां पर अपने एक मेंबर को प्रॉपर समझा करके बताया है दोस्तों, उस चीज को आप लोग देखिए और फिर आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा
कि मेंबरशिप में आने के फायदे क्या हैं। तो आप लोग सुनिए इस वीडियो को, फिर मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। जैसे आप इसको खोलो, एक बार पुनः खोलिए। हाँ जी, कॉपी खोल जैसे के। आपका मुर्गा है आज के डेट में 4,400 पीस है, ठीक है। हम्म। अब देखो, मेंबरशिप में हो इसलिए इतना गहराई से आपको ये सारी चीजें समझा रहा हूं, ताकि आपका नुकसान कहीं से होने ना पाए। और एफसीआर इसी वजह से तो कंट्रोल रहता है। हम्म। तो आपका जैसे आज के डेट में 4,400 है ठीक है। मुर्गा, उसका बॉडी वेट कितना आ रहा है? 518 ग्राम आ रहा है एवरेज। 518 ग्राम एवरेज आ रहा है। हम्म। तो 518 ग्राम का कॉलम हम ढूंढेंगे इसमें। 511 आ रहा है 15 दिन। 511 आ रहा है। अगर ये 50 ग्राम होता, 550 ग्राम हो गया होता, तब हम फीड इसको जानते हो 20वें दिन 16वें दिन की फीड खिला सकते थे। अच्छा। लेकिन अगर 50 से नीचे है, अच्छा, समझ रहे हैं आप? समझ में आ रही है बात कि नहीं? हाँ समझ आ रहा है। आ रही ना? अगर 50 से नीचे है तो उसके उस दिन की फीड खिलाएंगे, जिस पिछले दिन दिन की फीड। 50 से नीचे आए उस दिन की, ठीक है। तो पिछले दिन की फीड दिलाना। जी जी जी। अब जैसे ऐसे मान लीजिए कि कहीं भी रैंडमली आप पूछ लीजिए मुझसे, जैसे आपको मैं बता रहा हूं, अगर मुर्गे का वजन 1190 ग्राम आ रहा है, यानी 1190। नियर अबाउट समथिंग 1200 ग्राम आ रहा है। हाँ जी। तो जब 1200 ग्राम हमारे फीड का आएगा, बर्ड का बॉडी वेट आएगा, तो हमको क्या करना है उस दिन? कितना फीड खिलाना है अब आप बताओ? 127। ओके, ये चीज अब आप समझ गए। तो अगर आपको 50 ग्राम ज्यादा आएगा तो 132। अगर अगर मान लीजिए ये जैसे 1200 से ये कितना आ जाए, 1150 आ जाए, तब हमको फीड कितना खिलाना है? 122। 122। ये इस तरह से समझ के चलना है, ठीक है। हाँ जी। इससे क्या होगा, एफसीआर आपका भागने नहीं पाएगा। समझा। दूसरी चीज, आपको इसमें ना ग्रोटेक, हेलो, हाँ जी, सुनाई दे रहा है। ग्रोटेक जो है सुबह के पानी में, सुबह के पानी में कितनी देर चलाओगे आप? 2 घंटे से 3 घंटे के पानी में। 2 से 3 घंटा। हाँ, ड्रिंकर पहले अच्छे से साफ कराना है। हाँ जी। इसके बाद में उसको ये देना है, ठीक है। हाँ जी। इसके बाद में शाम को फिर जैसे सुबह में ग्रोटेक चला दिए तो रात में नेक्साम्यून कर सकते हो। नेक्साम्यून, ठीक। अब नेक्साम्यून देने के बाद फिर डिब्बे को अच्छे से साफ कराइए। बाकी दिन में ना जब ये पानी पी जाए मुर्गा, तो उसको सादा पानी चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा। वजन आएगा, बेहतर वजन आएगा। जैसे इस बार भी आपका देख रहे हो प्लस में चल रहा है माल, डे के अकॉर्डिंग प्लस में चल रहा है बराबर। एफसीआर भी भाग नहीं रहा है। तो इसी वजह से एफसीआर जो होता है अपना अंडर कास्ट आता है। समझ गए? हाँ, समझ रहा हूँ। अब इसमें ना कोई चीज समझ में आए तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हो। नहीं, ये समझ आ गया। मतलब जितना बर्ड है उस दिन का वेट लेना है, जितना टोटल हुआ डिवाइड बाय ये 60। हाँ, और जितना जैसे मान लीजिए कि आपका आ गया 5 कुंटल 400। नहीं, अगर आपका आ रहा है कि मान लीजिए कि 366, अब 366 को क्या करिए, सीधा भाग कर दीजिए जितना केजी का बैग है उससे। आपका आ गया 6.1, यानी कि 6 कुंटल हमको इसको खिलाना है। वो 6 बैग, कुंटल नहीं। ये हम लोग 60 से भाग करते हैं इसलिए बैग बन रहा है, ना कि कुंटल में बन रहा है। समझ गए? हाँ जी। तो हमें 6 बैग 10 केजी खिलाना है। अब अगर आप वो 10 केजी नहीं भी डलवा रहे हो तो भी उसका इशू नहीं आना है आपके पास। अच्छा। हाँ, मतलब अगर छोटा सा क्वांटिटी है 10 किलो 15 किलो तो छोड़ दो सकते हैं। छोड़ दो उसको।
अगर वो क्वांटिटी ना आपका 50% मतलब जैसे 30 किलो से ऊपर आ रहा है, हाँ जी, तब तो बैग खोलना पड़ेगा, नहीं तो फिर कंजप्शन कम जाएगा, तो बर्ड का ग्रोथ भी कम आएगा। हाँ जी, हाँ जी, समझ गए? हाँ जी, समझ आ गया। और सारी की सारी दवाएं जिस तरह से मैं बताया हूं ना आपको, तो मैंने चार्ट भेजा है। हाँ, ग्रुप में आपने जो भेजा था 27 ना 28 दिन तक का चार्ट आपने भेज हाँ, रखा है। उसी चार्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल डे बाय डे चलना है। और जैसे ही मुर्गा 25 दिन का हो जाता है, हाँ जी, 25 दिन के मुर्गे होने के बाद में क्या होता है कि पेंडिंग शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है? मुर्गा मतलब मीन्स मुंह खोल के हाँफना शुरू कर देता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।